करें स्टार्ट। चलो चलो भी आज की कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास, कल कहाँ तक हो गए थे? 7 तक। आज 7 से आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये अपनी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन करोगे। हो गया। चलो देखो, क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है अभी? कंपाउंड का। मांगा क्या जा रहा है? कितने वर्ष में रेट? तो ये रही रेट तो है अपने पास। मांगा क्या जा रहा है? टाइम मांगा जा रहा है। तो याद रखना, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम मांगा जाए या रेट मांगा जाए, कंपाउंड में या तो मांग रहा है टाइम या मांग रहा है रेट, तो पहली बात कंपाउंड इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए। अगर है तो वो काम नहीं करेगा। आपको या तो प्रिंसिपल चाहिए या अमाउंट, मतलब दोनों चाहिए। प्रिंसिपल के साथ क्या चाहिए? अमाउंट। अगर आपके पास में कंपाउंड इंटरेस्ट है तो उसे प्रिंसिपल में ऐड करो और क्या बना देना है? अमाउंट। दूसरा, यहां पे अगर आपका रूट हो रहा है, मतलब कोई स्क्वायर दिया है या रूट हो रहा है, तो आपका मतलब है 2 साल। उसमें टाइम कितना है? और अगर 2 साल हो रहा है तो आप उसका क्या कर दोगे? रूट कर दोगे भाई। इसी तरह अगर क्यूब रूट हो रहा है तो आप टाइम दे दोगे 3 साल। और अगर 3 साल दिए हैं तो आप पेमेंट और अमाउंट का क्या कर दोगे? क्यूब रूट। इसी तरह 4 रूट हो रहा है तो आप टाइम में कितना लिख दोगे? 4 साल। और अगर 4 साल दिया है तो क्या कर दोगे? 4 रूट। इतनी बात समझ आ गई? तो इस क्वेश्चन में अगर गौर से देखें तो उसने कहा कितना रुपया उधार दिया। जो छोटी पेमेंट है वो प्रिंसिपल का काम करेगी, चाहे वो प्रिंसिपल है या नहीं है, इस पे ध्यान नहीं देना। और दूसरी पेमेंट कितनी है? 2809, 2809। अब यहाँ ये पेमेंट है, ये अमाउंट है, और अपने को टाइम निकालना है। रेट पहले से दी हुई है, रेट दे तो बढ़िया, नहीं दे तो कोई दिक्कत नहीं। आप अब ये देखो कि ये दोनों क्या है इनमें से। अगर डायरेक्ट नहीं मिल रहा तो काट लो दोनों को सेम से। ये रेशियो बेस करवा रहे हूं मैं। तो भाई आप ये देखना, आप बोलोगे ये रूट हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? रूट। ये कितने का रूट है? 50 का। और ये कितने का रूट है? 53 का। वैसे आगे करने की जरूरत नहीं है, ये 50 और 53 भी लिखने की जरूरत नहीं थी। रूट का मतलब मैंने कितना बताया था? 2 साल। और अब ये क्या बोल रहा है? ये कैसा है? हाफ ईयरली। तो ना आगे मैं करवा दूंगा जब ऐसा क्वेश्चन आएगा। लेकिन अब के लिए इतना याद रखना कि जब भी हाफ ईयरली होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं अर्धवार्षिक, ठीक है ना। और कई बार ये लिखा आ जाता है 6 माही। हाफ ईयरली हो, अर्धवार्षिक हो या 6 माही हो, जब ऐसा होता है तो टाइम डबल हो जाता है और दी गई रेट को क्या कर देते हैं? आधा। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको, उस टाइम को कैसे यूज करते हैं? डबल करके। और रेट को क्या करते हैं? आधा करके यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये हो रहा है रूट। रूट का मतलब कितना है? 2 साल। अगर मैंने इस क्वेश्चन में कितना टाइम यूज किया है? 2 साल। और जबकि मैंने टाइम को यूज कैसे किया है? डबल करके। तो रियल में टाइम कितना था? मैं दोबारा आधा कर देता हूं, 1 साल। एक का ही डबल 2 होगा ना, तो मेरा आंसर आ गया 1 साल। अगर हाफ ईयरली वर्ड नहीं लगा होता तो इसका आंसर होता 2 साल। क्लियर हो गया? अब चेक करना है तो चेक कर लेते हैं। इन दोनों का अंतर, दोनों का अंतर लीजिए, उसे गुणा कीजिए 100 से, और दोनों में से जो छोटा है उससे काट दीजिए, ये रेट आ जाएगी। तो अगर मैं 50 को इससे काटूं, 2 2 का 3 मल्टीपल 6%। रेट कितनी यूज की गई थी इस क्वेश्चन में? 6%। और रेट को कैसे यूज करते हैं? आधा करके। तो रेट 12 थी, 12 को आधा किया, कितना बन गया? हो गया क्वेश्चन वेरीफाई। क्लियर है? चलो नेक्स्ट।
आ जाओ। कर दो, सेम पिछला क्वेश्चन कर दो। ये भी कैसा है भाई? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में क्या होता है? रेट आधी टाइम दुगना। तो मतलब जितना भी टाइम है वो कैसे यूज किया गया है? डबल करके। और जितनी भी रेट है वो कैसे यूज की गई है? हाफ करके, यही है। और इसमें भी मांग रहा है कितने टाइम में, तो अपने ज्यादा नहीं करेंगे भी। अपने पास रुपया है 1,25,000। छोटी पेमेंट प्रिंसिपल का काम करेगी, है या नहीं उससे मतलब नहीं। और बड़ी पेमेंट किसका काम करेगी? अमाउंट का। 148,877। तुम ईमानदारी से बताना ये क्या है भाई? क्यूब है। ये क्या है? क्यूब है। क्यूब रूट कैसा है? क्यूब रूट। अब सिंपल सी बात है, ये क्यूब रूट है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं किसका क्यूब रूट है, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि क्यूब रूट का मतलब है 3 साल। तो मैंने टाइम कितना यूज किया है? 3 साल। इस क्वेश्चन में कितना टाइम यूज किया है? 3 साल। कब यूज करते हैं? जब डबल करके यूज करते हैं। तो मैं कितने को डबल करूं कि 3 बन जाए? तो अब 2 उधर ले जाओ, काट दो, कितना बन जाएगा? टाइम की जगह कितना आ जाएगा? 1.5। 1 साल 6 महीने या 1.5 साल। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गया? जब भी कंपाउंड में टाइम या रेट पूछे तो तुमने क्या करना है? छोटी पेमेंट को प्रिंसिपल, बड़ी पेमेंट को अमाउंट मानना है। रूट हो रहा है तो 2 साल, क्यूब रूट हो रहा है तो 3 साल। क्लियर हो गया? 4 रूट हो रहा है तो 4 साल। डायरेक्ट ना मिले तो काट लो। ये कितने का क्यूब है भाई? 50 का। और ये कितने का क्यूब है फिर? 53 का क्यूब है ये। 53 का। दोनों का अंतर 3, गुना में 100 और बटा में छोटे वाला 50। काट दिया, 2 पे कटा, कितना आया? 6। और से देखो रेट आधा होके यूज होती है, यहाँ पे कितनी है? 12। 12 का आधा करना। क्लियर हो गया? वेरीफाई हो गया। अगर ये टाइम देता तो ये कहता इतना रुपया 3 साल में इतना हो गया, रेट बताओ, तो 3 साल देखते ही क्यूब रूट कर देना है। समझ आ रहा है? क्लियर है? कल से नहीं आया। इस पेमेंट में कितने रुपए हैं? एक बार या 2 बार? 2 बार। तो याद रखना, जब भी कंपाउंड में आपसे क्या पूछा जाए, या तो टाइम पूछा जाए, दिमाग लगाना ही नहीं, टाइम पूछे या रेट पूछे, और वो क्वेश्चन किसका है? कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवर्ती ब्याज का। तो आपने क्या करना है? छोटी पेमेंट को प्रिंसिपल मान लेना और बड़ी पेमेंट को अमाउंट। अब आपको स्केयर क्यूब याद होने चाहिए। स्केयर या क्यूब, 40 तक के स्केयर या 40 तक के क्यूब कम से कम याद होने चाहिए। अगर ये याद है तो आप देखोगे काटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये कितने का क्यूब है? 50 का। छोड़ो, ये क्या है? क्यूब। और ये भी क्या है? क्यूब। क्यूब का मतलब होता है एक संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई अपने आप से। ये लो, 50 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा? ये वाला। और 53 को 3 बार मल्टीपल करोगे क्या बनेगा? 14, 88, 77, ये बनेगा। तो ये 50 का क्यूब है और ये 53 का क्यूब रूट हो रहा है। क्यूब का मतलब ही कितना है? 3 साल। और हाफ ईयरली में क्या करते हैं? टाइम दुगना करते हैं और रेट को आधा करके यूज करते हैं। क्लियर? तो मैंने कितने इस क्वेश्चन में कितना टाइम यूज किया है? 3 साल। और कैसे यूज किया है? डबल करके। तो अगर मैंने 3 साल लिया है और वो डबल करके लिया है तो रियल में कितना था? 1.5, 1.5 साल। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चल आ जाओ। सेम पिछला क्वेश्चन आ गया भाई, फिर से एक बार। यहाँ पे पेमेंट कितनी दी हुई है? तुम बोलोगे दी नहीं हुई। अगर दी नहीं हुई कोई दिक्कत नहीं, लो कर दो इसे।
वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या मांग रहा है अभी? कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट ऑफ इंटरेस्ट मांग रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और यहाँ पे कितना टाइम दिया हुआ है? 3 वर्ष। तो 3 वर्ष के लिए क्या होगा? क्यूब रूट होगा हर हाल में। अब मैंने पीछे बताया कि पेमेंट कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार होनी चाहिए। पेमेंट तो है ही नहीं। अगर पेमेंट नहीं है तो यहाँ पे क्या दे रखा है? फ्रैक्शन दे रखी है, मतलब रिलेशन दे रखा है। क्या हुआ? फ्रैक्शन या रिलेशन दे रखा है। अगर मैं इसी को पेमेंट मान लूं तो ये कह रहा है कितनी पेमेंट थी? 64, और वो 3 साल में कितनी हो गई? 100। तो छोटे वाला प्रिंसिपल और बड़े वाला क्या कहलाएगा? अमाउंट। या तो पेमेंट दी हुई हो, अगर पेमेंट नहीं हो तो पेमेंट की बात हो। ठीक है, जैसे मर्जी, रुपया ना दे तो रुपए जैसी बात दे। यानी कि 64 रुपया कितने टाइम में? 125 रुपए हो जाएगा। बस ये वाला क्वेश्चन बन गया। इतना समझ आ गया अभी? अब मेरे को नहीं समझ में आया कुछ भी, क्या करना है? मैंने छोटे को प्रिंसिपल माना, बड़े को अमाउंट, 2 बार। और मेरे को क्या चाहिए? मेरे को रेट चाहिए। तो मेरे को सीधा रटवाया गया कि टाइम या रेट चाहिए। तो हमने क्या करेंगे? यहाँ पे स्क्वायर करेंगे या क्यूब रूट करेंगे या 4 रूट करेंगे। तो यहाँ पे कितने साल दिए हुए? और 3 साल के लिए क्या होगा? क्यूब रूट होगा भाई। क्यूब रूट का मतलब है ऐसा कोई नंबर जिसको 3 बार गुना करने पर 64 बन जाए, और ऐसा नंबर जिसको 3 बार गुना करने पर 125 बन जाए। तो आप बोलोगे 4 और 5। क्लियर? अगर यहाँ 2 साल होता तो मैं इसका स्क्वायर रूट करता। अब 3 है तो सोचने की बात ही नहीं है। अब मैंने कहा था रेट के लिए क्या करना है? दोनों का अंतर करो, कितना है? 1 बटे में इनमें से जो छोटा है, यानी कि जो प्रिंसिपल वाली साइड है, और गुना 100। कितना आ गया? 25%। कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी? बी ऑप्शन। क्लियर है? अब समझ में आया? आगे बढ़ जाते हैं, आ जाओ। तुम्हें कल की क्लास में सबसे पहले क्या लिखवाया था? फार्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था? कुछ याद है? थोड़ा बहुत? अगर थोड़ा बहुत याद है तो मैंने कहा था अगर 3 नाम आए, क्या आए? कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और अंतर। चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज और अंतर दिया है या नहीं दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। तो तुम सबसे पहले किस पे आना? टाइम पे आना। कितना टाइम दिया हुआ है? 2 साल। कितने साल है? और 2 साल के लिए क्या फार्मूला लगाना होता भी? तो 2 साल के लिए फार्मूला था मूलधन प्रिंसिपल इक्वल टू अंतर गुना 10,000 और बटा में रेट का स्क्वायर। याद आया कुछ? आ गया याद? चलो, अगर याद आ गया तो मेरे पास में चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज और अंतर, सिंपल, कंपाउंड और डिफरेंस, ये 3 नाम आ गए। इसीलिए मैंने लगाया, सोचने की बात ही नहीं। अगर ये तीनों नाम आते हैं, 2 साल है तो फार्मूला यही लगेगा। अब मैं मुद्दे पर आता हूं। कितना अंतर दिया हुआ है अभी? 180। गुना में 10,000 लगाना ही लगाना है, और बटा में रेट का स्क्वायर। रेट कितनी है अभी? 12 का स्क्वायर 144। काटना स्टार्ट कर देते हैं। 18 के टेबल से मैंने 10 बार काटा, कितना आया? 180 आ गया 18 के टेबल में। 18 के 8 मल्टीपल क्या होता है? 144 होता है। अब अगर मैं 8 से काटूं 10,000 को, तो 1000 को 125 बार काटता है, तो 10,000 को कितनी बार काटेगा? 1250 बार। काट लेना। अब 1250 गुना 10 बच गया। अगर 1250 को 10 से गुना करूं तो कितना आएगा? 12,000। कितना रुपया उधार दिया गया था? 12,000। ए ऑप्शन। क्लियर? 3 नाम देखे, फार्मूला अप्लाई कर देना है। तुम्हारे 2 या 3 पे ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। क्लियर? इसके अलावा तुम कुछ भी किसी भी तरीके से करना, इतना फास्ट नहीं होगा। क्लियर है? आ जाओ, लो फिर कर दो एक क्वेश्चन और। अभी अभी तुमने हाँ भरी कि हाँ जी, लो।
आ जाओ भी मुद्दे पर, करो। देखना क्या नाम है, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण, और यहां क्या नाम है, अंतर। तीन नाम आ गए, लगा दो तरीका। कितना टाइम है अभी, 3 साल। तो 3 साल के लिए अगर ये तीनों नाम आ रहे हैं तो कौन सा फार्मूला बताया गया था, तो आपने बताया सेम फार्मूला, मूलधन इक्वल टू अंतर डिफरेंस इंटू 10,000 इंटू 100 अपॉन रेट का स्क्वायर इंटू 300 प्लस रेट या आर, यही था। मैं रखना स्टार्ट करता हूं। अंतर कितना दे रखा है अभी, 620 रुपए, गुना में क्या आएगा 10,000, उसके बाद गुना में 100 और लग जाएगा। ये 3 साल के लिए इसलिए लग रहा है, रेट कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ 300 में 10, रेट 10 है ना, तो 310 काट दे भाई। ये 100 से ये 100 क्या हो गया, इस 310 के पहाड़े में 2 पे क्या आता है 620, और 2 का 10,000 गुना 20,000, तो मेरे पास फाइनल आ गया कि कितना रुपया उधार दिया गया था 20,000। ऑप्शन डी अपना राइट हो गया। क्लियर है, क्लियर है पक्का। अब हटा दूंगी एक बार इसको, ठीक है। मान लो इस क्वेश्चन में रेट मांगता है, ऐसे क्वेश्चन में मान लो ऐसा कोई एक क्वेश्चन और दे दे और उस क्वेश्चन में वो क्या कहे, वो कह दे कि कितना रुपया है 5,000, जैसे मैं कह दूं कि 5,000 रुपया है, मैं कह दूं कि 5,000 रुपया है और 2 साल का टाइम है, और 2 साल के का सिंपल और कंपाउंड का अंतर कितना है 72 रुपए। 5,000 रुपया 2 साल के लिए उधार दिया, उधार दे तो सिंपल की बजाय कंपाउंड पे दे तो कितना अंतर रहेगा 72 रुपए, और फिर वो बोले रेट बताओ, ठीक है ना। तो मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन वो सीधा बोल रहा है कि 5,000 रुपए का 2 साल का सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस कितना है 72। ये तीनों नाम आ गए, अगर ये तीनों नाम आ गए तो मैं सीधा फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। 2 साल है तो फार्मूला बनेगा प्रिंसिपल इक्वल टू डिफरेंस इनटू 10,000 अपॉन रेट का स्क्वायर। थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूं, तो जरूरी नहीं हर बार प्रिंसिपल निकलेगा, वो कुछ भी मांग सकता है, बटे में 1 मान लो। अब मैं रखना स्टार्ट करता हूं, प्रिंसिपल कितना है 5,000, बटे में 1 मान लिया, बराबर डिफरेंस कितना है भाई 72, गुना में 10,000, और नीचे क्या आ जाएगा रेट का स्क्वायर आ जाएगा। अब आमने सामने कट जाता है भाई, 5,000 से कटा 1 पे, 5,000 से कटा 2 पे, अगर मैं क्रॉस करूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है रेट स्क्वायर बराबर 72 का 2 मल्टीपल 144। अब अगर मैं इसका हटा दूं रूट, स्क्वायर हटाऊंगा तो सामने क्या आएगा रूट, 144 कितने का रूट होता है भाई 12 का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई 12%। जिसमें डिफरेंस और रेट दे रहा है उसमें प्रिंसिपल निकल आएगा, और जिसमें प्रिंसिपल और डिफरेंस दे रहा है उसमें रेट, और जिसमें प्रिंसिपल और रेट देगा उसमें डिफरेंस निकल आएगा। मतलब ये 3 टाइप के क्वेश्चन करवा देगा। तुमने सिर्फ 3 वर्ड पे ध्यान देना है, सिंपल, कंपाउंड, डिफरेंस, लगेगा ही लगेगा फार्मूला। आ जाओ आगे, ये लो फिर से कुछ कर दो भाई। किसी धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए अर्जित साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना बता रहा है भाई, कितना बता रहा है 42।
बस मूलधन पता करो। अब की बार फिर प्रिंसिपल मांग रहा है अभी, तो भाई 2 साल है, कौन सा फार्मूला लगेगा? फार्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। क्या फार्मूला था? डिफरेंस कितना है 42, गुना में क्या लगेगा 10,000 और बटा में रेट का, रेट कितनी है 5 का स्क्वायर, काट देते हैं 25 से कट गया 400, तो मेरे पास आ गया 42 इंटू 400, कर देते हैं अभी 16,800। कितना रुपया उधार दिया गया था 16,000 कि 16,800 रुपया 5% से 2 साल के लिए उधार दो। साधारण ब्याज पे उधार दोगे इस रुपए को तो 42 रुपए कम ब्याज मिलेगा, और कंपाउंड पे दोगे तो 42 रुपए ज्यादा ब्याज मिलेगा। आ जाओ भाई, यहां से थोड़ा फिर बदल गया भाई, चलो कर दो इसको। अब की बार फार्मूला नहीं लगेगा। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दिया है और क्या मांगा है 2 वर्ष का साधारण ब्याज मांगा है, कर दो। सबसे पहले ये बताओ टाइम कितना है, तुम बोलोगे 2 साल है, और रेट कितनी है 4%, तो तुम बता सकते हो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी, तो तुम बोलोगे 1/25 बन जाएगी, ये कट जाएगा। क्लियर? तो मैंने कहा था इसी को ब्याज मान लो, मैं कंपाउंड मान लेता हूं किसको 1/25 को। जब सिंपल और कंपाउंड दोनों को एक साथ ले रहा हूं ना, कि सिंपल दिया हो कंपाउंड मांगे, कंपाउंड दिया हो सिंपल मांगे, या सिंपल या कंपाउंड में से कुछ देख करके प्रिंसिपल या किसी और की बात करे, तो फॉर्मूला लग रहा है तो लगा दो, अदरवाइज ये तरीका 1/25 क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। नीचे कितना है अभी, और मैंने कहा था रेशो के हिसाब से करेंगे। अगर रेशो के हिसाब से करेंगे तो तुम ये बताओ 25 टाइम कितना है, पहले तो ये बताओ कितने साल है, तो नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर 625। ये अपने पास एक टाइप से रेशो आ गया कि यूनिट बोलते हैं जिसको, कितना प्रिंसिपल है 625 यूनिट या 625 रेशो। अब जितने साल है उतने लिख लेते हैं, पहला साल दूसरा साल, ये लो भाई, ये पहला साल है और ये दूसरा साल। अब तुम ना इस 625 का 1/25 निकालो, तो तुम जैसे ही 625 का 1/25 निकालोगे कितना निकलेगा भाई 25 ही निकलेगा। अब ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया कि 625 रुपए अगर होते हैं ना, तो पहले साल भी 25 कमाता और दूसरे साल भी कितना कमाता, तो तुम बताओ 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 50 यूनिट या 50 रेशो। सिंपल इंटरेस्ट की खासियत है वो हर साल का कैसा होता है सेम, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब ना पहले साल वाले का तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे साल के लिए ये पहले साल वाला ब्याज कमाएगा आगे के लिए, किस पे उसी ब्याज रेट पे। तो कितना ब्याज कितना मिला पहले साल 25, अब इस 25 का कितना ब्याज मिलेगा, तो तुम बोलोगे 25 का ब्याज वही मिलेगा जो रेट थी, तो 25 का 1/25 1, कितना ब्याज मिलेगा, तो ये 25 रुपया या 25 यूनिट 1 यूनिट ब्याज कमा देगा अगले साल के लिए, ब्याज का ब्याज, और ये कंपाउंड होता है। इतनी बात समझ आ गई क्या? अगर इतनी बात समझ आ गई तो ये नॉर्मल हो गया। अब मैं लिख सकता हूं कंपाउंड कितना हो जाएगा भाई 50, 25 और 25 50 और 1 51, तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट है 50, कंपाउंड इंटरेस्ट है 51, और ये मेरे पास प्रिंसिपल है। अब तुम ये बताओ प्रिंसिपल सिंपल कंपाउंड, अब अगर ये अमाउंट बोले तो 625 में जोड़ देना, सिंपल बोले तो सिंपल वाला, कंपाउंड बोले तो कंपाउंड वाला। तो तुम बताओ ये क्या दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट,
तो भाई कंपाउंड वाला उठा लो। कंपाउंड में कितना रेशियो है? रेशियो में ब्याज कितना है कंपाउंड का? 51। और रुपए में कितना है? 102। यानी कि 51 रेशियो कितने के बराबर है? 102 के। तो एक रेशियो की वैल्यू काटो 51 से, 2 रुपए। कितनी? 2 रुपए। अब अगर पूछे सिंपल इंटरेस्ट बताओ तो कितने रेशियो है? 50। और एक का कितना मिल रहा है? 2। तो कितना मिल जाएगा भाई? 100 रुपए। यही पूछा है, बी ऑप्शन। अगर इसमें पूछता रुपया कितना उधार दिया गया था तो क्या होता? प्रिंसिपल कितना है? 625 यूनिट। और एक यूनिट का कितना मिल रहा है? 2। तो अपने इसको जोड़ देते, कितना हो जाता? 1200। तो भाई अगर प्रिंसिपल पूछे तो 1250, सिंपल पूछे तो 100, और कंपाउंड दिया ही हुआ है 102। अब अगर अमाउंट पूछे सिंपल वाला या कंपाउंड वाला तो जोड़ देना। क्लियर है? जिस दिन ये समझ में आ गया आपका लगभग 70% सिंपल कंपाउंड खत्म हो जाएगा। चलो भाई आ जाओ आगे।